रतनगढ़ में किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से रुपए निकलवा कर आए किसान के मेला लगाकर अज्ञात ने 4,40,000 रुपए पार कर दिए। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन समाचार लिखे जाने तक रुपए पार करने वालों का कोई सुराग नहीं लगा। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव भरपालसर निवासी लादू सिंह शेखावत बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 6.5 लाख रुपए निकाल कर लेकर आया था। बैंक से निकलने के बाद किसान ने 2,10,000 रुपए अपने परिचित को दे दिए तथा शेष 4,40,000 रुपए एक थैले में डालकर जा रहा था कि रतनगढ़ के बस स्टैंड पर अज्ञात ने उनके पहने हुए चोले के मेला लगा दिया, जिसे वे बस स्टैंड स्थित श्री तालवाले बालाजी मंदिर की प्याऊ पर साफ कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात ने थैला पार कर लिया। घटना का पता चलने पर किसान स्तब्ध रह गया तथा आसपास पूछताछ की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मार कमेज बढ़ी कोई मेलो से लगियो नबी बा कमेज में दौड़ लगियो भी ग्रिल में दौड़ टांग दियो। मैं दौड़ लगियो वो दौड़ उठा लियो। बैंक में ले रहे हो 6,50,000, 2,10,000 तो मैं एक दिन दे दिया। ला रहे 4,40,000 KCC उल्ट पुलट कर रेडी जमा पास उठवा जमा करा रहा उठा ले। चूरू के सोती भवन में आयोजित नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण शिविर सत्र में आज जिला परिषद के MIS प्रबंधक अमित सिंह राठौड़ व समन्वयक राजवीर दनेवा ने ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। MIS प्रबंधक अमित सिंह राठौड़ ने ग्राम विकास अधिकारियों को नरेगा में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों की समय समय पर जांच करें, कार्यस्थल पर जाकर उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों के अनुसार ही जांच करें, ताकि यदि कोई किसी दूसरे के नाम पर मजदूरी कर रहा हो तो उसका सत्यापन करके ही उसे कार्य करने की अनुमति दे। इस दौरान समन्वयक राजवीर दनेवा, ADO सुभाष चंद्र मीणा, ADO प्रेम सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ चूरू जिला परिषद की तरफ से आयोजित ग्राम विकास अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में श्री सुभाष जी मीणा ADO के सानिध्य में नरेगा योजना के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बारे में हमने नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को नरेगा सॉफ्ट पर किस प्रकार से उनके लॉगिन में क्या क्या ऑप्शन है और किस प्रकार से उन्हें कार्य करना है महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबंध में बताया। और मैं और मेरे साथ राजवीर जी दिनेवा ने 7 रजिस्टर और फिजिकल लेवल पे फील्ड लेवल में क्या क्या उन्हें ध्यान रखने योग्य मुख्य आकर्षक बातें उनके बारे में बताया। मैं अमित सिंह राठौड़। रतनगढ़ में बेतरतीब ढंग से तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त करने हेतु दिए गए विधिक नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज ACGM न्यायालय ने विभिन्न अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 29 मई को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं। ACGM कन्हैयालाल पारी की अदालत में एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापति द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद पर अध्यक्ष नगरपालिका, EO नगरपालिका, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन व AN RUIDP के अधीक्षण अभियंता व एक्सीएन को 29 मई को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापति द्वारा इन सभी विभागों को शहर में बेतरतीब ढंग से सड़कों की तोड़फोड़ करने तथा इनको दुरुस्त करने के लिए दिए गए नोटिस के पश्चात भी तय समय में सड़कों को दुरुस्त नहीं करने पर तथा संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया है। मैंने आज से 60 दिन पहले रतनगढ़ के विभिन्न जो सरकारी विभाग हैं, जैसे नगर पालिका EO है, नगर पालिका अध्यक्ष है, आपके PWD के दोनों सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता और RUIDP के सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता को 60 दिन पहले ये जो शहर में सड़कें टूटी फूटी हैं, जो बेतरतीब तरीके से तोड़ी गई हैं, आम जन जिनसे बहुत परेशान है, इनको एक लीगल नोटिस दिया था कि आप इनको सही तरीके से तोड़ फोड़ करें और तोड़ फोड़ करने के तुरंत बाद आप इनको वापस दुरुस्त भी करें। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, ना ही तय समय में उन्होंने कोई लीगल नोटिस का जवाब दिया। मैंने तय समय बीत जाने के बाद श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय रतनगढ़ की अदालत में वाद पेश किया इन सब के खिलाफ। और आज कोर्ट ने, क्योंकि गंभीर प्रकृति का मामला है और पब्लिक लिटिगेशन का मामला है,
जनहित का है, तो अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों को 29/5 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आदेशित किया है, नोटिस जारी किया है। तो यथासंभव शहरवासियों को इस वाद से बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, सहूलियत मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि शहरवासी इस दावे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लाभान्वित हो पाएंगे। सोशल मीडिया बीकानेर संभाग प्रभारी कोजूराम सारस्वत के 2 दिवसीय चुरू प्रवास के तहत आज राजल देसर में सोशल मीडिया मंडल संयोजक शिव भगवान सोनी के नेतृत्व में स्वागत सत्कार किया गया। सोशल मीडिया टीम के द्वारा उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। सारस्वत ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण अंग है। इस अवसर पर नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी, पार्षद धनपत शर्मा, एसी मोर्चा के सुरेश वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। देखिए, सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की वो गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। सोशल मीडिया विभाग भाजपा राजस्थान ने आज राजल देसर मंडल के प्रवास पर ही तो हमारी मंडल तक हमारी टीम गठित हुई है। वो केंद्र सरकार की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाने और उनके लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए हमारी टीम कार्य कर रही है। इसी दिशा में मैं आज राजल देसर मंडल के प्रवास पर हूँ और हमारे यहाँ की सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक करके और हमारी सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने आज रतनगढ़ तहसील के गांव गौरीसन में हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान गांव में बनी इंटरलॉकिंग सड़क में नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सामाजिक सौहार्द की भावना को समाप्त कर राजनीतिक लाभों के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमें केंद्र सरकार की मंशा के विरुद्ध समाज में प्रेम व भाईचारे का वातावरण निर्माण करना है। कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा करवाई जा रही कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पप्पू कड़वासरा, कमलेश कुमार, उप सरपंच भंवर सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। चूरू के जलदा विभाग में आज वार्ड संख्या 43 के पार्षद राकेश दहादीज के नेतृत्व में वार्डवासियों ने अधीक्षण अभियंता को पेयजल आपूर्ति नहीं होने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। पार्षद दाधीश ने बताया कि वार्ड संख्या 43 में पिछले कई महीनों से पानी की किल्लत हो रही है और अब इस भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या और भी विकराल हो गई है, जिससे वार्ड के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसके लिए इस वार्ड में 2 ट्यूबवेल खोदे जाएं, जिससे इस पेयजल की समस्या का समाधान किया जा सके। इस मौके पर ताराचंद शर्मा, रमेश शर्मा, गुट्टू जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। हम आज पानी की समस्या को लेकर ऐसी हिसाब से मिले हैं। वार्ड नंबर 43 में पिछले 2 महीने से पीने के पानी की बहुत भयंकर गंभीर समस्या बनी हुई है और ट्यूबवेल खुदवाने के लिए आज उनको ज्ञापन दिया गया है और वार्डवासी मेरे साथ आए हैं। बहुत ही भयंकर संकट है, इस संकट का समाधान करवाने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया। आपका नाम? मेरा नाम राकेश दादीज, पार्षद वार्ड नंबर 43। ये जो नाद है, इस नाद को भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। मन को शांत करने का बहुत ही शानदार प्राणायाम है। इस प्राणायाम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए षणमुखी मुद्रा जो है ये सबसे प्रभावी मुद्रा है, क्योंकि इससे हम आंख, नाक और मुंह और कान इन सब को बंद कर लेते हैं, फिर इस नाद को अंदर ही अंदर बजाते हैं। तो ये नाद जब अंदर गुंजन होता है तो हमारे मस्तक के पूरे तंतु को, जितना भी तंत्रिका तंत्र है, उसको एक वाइब्रेशन देता है और ये वाइब्रेशन हमें मन से शांति देता है। करके आप देखें, अंगुली को ऐसा लगाए, कम से कम 21 बार, 51 बार आप रोज कर सकते हैं। मुद्रा की अंगुली यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। इस मुद्दे पे ना जाएं और हम जो नाद है इसके लाभ को जो है वो प्राप्त करें। तो नियमित इसका अभ्यास आपको लाभ देगा।
रतनगढ़ में चल रहे सीवरेज कार्य के दौरान आए दिन समस्या देखने को मिल रही है। बेतरतीब ढंग से हो रहे काम के चलते लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के शास्त्री नगर में L&T कंपनी द्वारा सीवरेज का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान खुदाई के समय ठेकेदार के मजदूरों द्वारा पेयजल आपूर्ति लाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। जब कार्य पूरा होने के बाद पानी की लाइन को क्षतिग्रस्ती छोड़ दिया और तोड़ी गई सड़क पर गिट्टी डालने का कार्य शुरू कर दिया। जब ट्रक गिट्टी लेकर आ रहा था तब क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन से हुए गड्ढे से बचने के चक्कर में चालक ने एक घर से सटाकर ट्रक को ले लिया, लेकिन इसी दौरान उस घर से बाहर बनी कुएं में ट्रक का पहिया फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। इस प्रकार की व्यवस्था शहर में रोज देखने को मिल रही है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास अधिकारियों तथा नगर निकाय अधिकारियों से विभिन्न विषयों को लेकर विचार विमर्श किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गांव के संग तथा महंगाई राहत कैंप का अधिक से अधिक लाभ आमजन को मिले, इसके लिए सकारात्मक प्रयास करें। उन्होंने पौधरोपण कार्य के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि पौधरोपण के पूर्व टारगेट निर्धारित कर आवश्यकता अनुसार वन विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त किए जाएं तथा पौधरोपण कार्य को पूरा किया जाए। इस दौरान जिला कलेक्टर सिहाग ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बजट घोषणाओं, शहर में पानी भराव की समस्याओं के निस्तारण, नालों और ड्रेनेज की सफाई के संबंध में अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ PR मीना, कोषाधिकारी रामधन आदि मौजूद रहे। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे ग्रेड पे पदोन्नति व पद नाम की मांग को लेकर चल रहा LHV व ANM संघ के पदाधिकारियों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान संघ की पदाधिकारी जुलूस के रूप में नारेबाजी करती हुई BCMO कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि रूटीन इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन के लिए विभाग के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर भिजवाने व वापस लाने की व्यवस्था विभाग द्वारा करवाई जाए। इस मौके पर शारदा, सविता, उर्मिला आदि मौजूद रही। से मेरी बहनें एकत्रित हुई हैं। हमारे जिले की एक बहुत ही बड़ी से जो इम्यूनाइजेशन होता है उस पे वैक्सीन हमारी बहनों को लानी पड़ती है, चाहे वह 100 किलोमीटर पे हो चाहे 200 किलोमीटर पे हो। लेकिन हमारी आज की मांग यही है मेन कि हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन पर वैक्सीन है वो विभाग के द्वारा पहुंचनी चाहिए और वो वापस भी विभाग के द्वारा ही होनी चाहिए। ये हमारी मेन मांग है। इसके लिए मेरा पूरा जिला एकत्रित हुआ है। वो हम RCHO सर को दे के आएंगे और हमारे BCMO सर को भी दे के आएंगे। तो रूटीन मेरा नाम ANM LHV यूनियन की जिला अध्यक्ष बाला राठौर। सरदार शहर की हरियासर घड़सोतान में आयोजित महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संघ सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी 75 वर्षीय भंवरलाल के लिए वरदान साबित हुआ। प्रकरण के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे भंवरलाल पुत्र गिरधारी राम निवासी गिड़गिचिया ने शिविर प्रभारी SDM विजेंद्र सिंह से निवेदन किया कि उन्हें मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन गत 5 माह से सत्यापन के अभाव में बंद है। उम्र अधिक होने के कारण अंगूठे तथा आंखों के स्कैन से पेंशन सत्यापन संभव नहीं हो रहा है। इस पर शिविर प्रभारी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि अंकुर जयसंसरिया से भंवरलाल की पेंशन का सत्यापन विकास अधिकारी की ID के माध्यम से करने के निर्देश दिए। इस पर जयसंसरिया ने पेंशनर की पेंशन का तुरंत ही सत्यापन कर नया PPO जारी किया। ग्राम पंचायत रणधीसर में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में आज काश्तकार भंवर सिंह पुत्र जसू सिंह के राजस्व रिकॉर्ड में 50 वर्ष से चल रही त्रुटि का शुद्धिकरण किया गया। कैंप में भंवर सिंह ने प्रभारी SDM मूलचंद लूणिया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पाडोराई गांव खाता 57 में जमाबंदी में उसकी एवं सह खातेदारों की जाति गलत दर्ज है, जिसे ठीक किया जाए। शिविर प्रभारी ने तहसीलदार प्रवीण सैनी को निर्देशित किया कि राजस्व अभिलेख अनुसार जांच कर शुद्धिकरण की कार्रवाई करे, जिस पर जांच राजस्व अभिलेख में तत्काल धारा 166 में शुद्धि पत्र भरकर नामांतरण तस्दीक करवाकर जमाबंदी में प्रार्थी और सह खातेदारी की जाति को शुद्ध किया गया। वहीं ग्रामीण महिला पाना देवी पत्नी स्वर्गीय कोजू राम को जुलाई 2022 से बंद पालनहार योजना में दस्तावेज सत्यापन करके उसके बच्चों को बकाया भुगतान की स्वीकृति जारी करवाकर राहत प्रदान की गई।
वहीं सरदारशहर ब्लॉक के बिल्यूबास रामपुरा में हुआ कैंप आज भागीरथ जाट के लिए वरदान साबित हुआ, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित सभी 9 योजनाओं का लाभ मिला। बिल्यूबास रामपुरा में मंगलवार को हुए कैंप में पधारे 66 वर्षीय भागीरथ जाट ने जब कैंप में आकर योजनाओं के बारे में पूछा तो शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह ने प्रशासन गांव के संघ अभियान में 23 विभागों द्वारा दी जा रही सुविधाओं तथा महंगाई राहत कैंप में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 9 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। एसडीएम के निर्देश पर भानीपुरा तहसीलदार नीतीश कांत ने स्वयं महंगाई राहत कैंप काउंटर पर भागीरथ के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया। रतनगढ़ के चूरू रोड पर गोपाल वाटिका स्थित सीताराम सैनी के मकान के पास आज अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गया। पोल टूटने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई, जिस पर पार्षद मांगीलाल प्रजापति ने डिस्कॉम के अधिकारियों को सूचना देकर बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करवाया। घटना के बाद एफआरटी टीम मौके पर पहुंची तथा क्षतिग्रस्त पोल को बदलकर बिजली आपूर्ति को दुरुस्त किया। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि दिनेश प्रजापति, सुगनाराम, सीताराम सैनी आदि उपस्थित रहे। चूरू रोड स्थित वार्ड नंबर 35 में गोपाल वाटिका के आगे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर विद्युत पोल को तोड़ डाला, जिससे वार्ड में कुछ देर तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। हमने विभाग के कर्मचारियों को बताया, उन्होंने एफआरटी टीम को भेज करके बिजली को तो वापस सुचारू कर दिया। उसके पश्चात विद्युत पोल था, वो सड़क के बीच में गिरा हुआ था, जिससे आवागमन भी बाधित था। विभाग के कर्मचारियों को पुनः बताने के बाद पोल चेंज किया गया और मैं विभाग के सभी कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं।